हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 13 जुलाई से लेकर तो 22 जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी, वो रीडिंग करेंगे। ठीक है, और ये यू वर्सेस देम रीडिंग रहेगा। मैं थोड़ा एक दिन लेट हो गई हूँ आपके रीडिंग्स के लिए। ठीक है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे हो गया है माइग्रेन अभी भी चल रहा है, लेकिन अब ठीक है थोड़ा पहले से। कल से तो ठीक है। ठीक है, कल ज़्यादा रीडिंग नहीं कर पाई, नहीं तो कल ही आ जाता आपका रीडिंग। चलो, तो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे हम कैसी रह सकती है इस नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। ठीक है, ओके। तो आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं पर एक डिप्रेसिव और स्लीपलेस नाइट्स वाली एनर्जी में लग रहे हैं। उनका दिल बहुत दुख रहा है, शायद आपको हर्ट किया इस वजह से दुख रहा होगा। ये भी हो सकता है आपके तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके पर्सन। अपने काम पर फोकस करने की कोशिश भी चल रही है उनकी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। ये थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है। ठीक है, और थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग उनके लोग, या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर कोई एक्स पर्सन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से अभी आपके पर्सन की फीलिंग्स रहेगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो कुछ इस तरह से है कि गिल्ट और रिग्रेट, इमोशनल पेन में है आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का गिल्ट है उनको, कोई रिग्रेट की एनर्जी में है, इमोशनल पेन की एनर्जी है, मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी है। ठीक है, आपके साथ की जो लॉस या डिस्कनेक्ट उसने किया है आपके पर्सन ने। ठीक है, मतलब आपके साथ अगर समझो कुछ गड़बड़ करके रखी है, कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, अभी नो कांटेक्ट में चले गए हो, आप साइलेंट हो गए हो, या जब आप कॉल कर रहे थे तो उसने आपको मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं किया, अच्छे से बात नहीं की आपसे, जो भी होगा, या उसने फिर आपके कॉल्स नहीं लिए, अपने तरफ से अपने आप को बिज़ी दिखाया, या सच में बिज़ी भी होंगे लेकिन फिर रात में या सुबह में तो बोलना चाहिए कुछ, वो भी नहीं, बेवजह का ईगो दिखा रहे हैं। आपको भी समझ में नहीं आ रहा है ईगो किस बात का दिखा रहे हैं, क्या बात है ऐसी कि जो ईगो एटीट्यूड दिखाने लगे हैं अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो। पर आपके साथ उन्होंने जो एक डिस्कनेक्ट एंड एक तरह से आपको मतलब कुछ कुछ बोल दिया, हर्ट किया, उसके दिल में ना उसकी चुभन अभी भी है आपके पर्सन के। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। ठीक है, और रातों को नींद नहीं आना, नींद उड़ी हुई है उसकी, आपके पार्टनर की, और लगती ही नहीं है उसको नींद, काफ़ी टाइम कोशिश करता है या करती है। गिल्ट और रिग्रेट के फेज़ में अटके हुए हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये बात है। तो आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स है, वो जो भावनाएं हैं, वो कुछ इस तरह से है कि स्टार, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है बॉटम में है ये। ठीक है, तो आप उसके लिए हीलिंग लाइट हो, पर उसे ये क्लियरली अब ट्रूथ की तरह समझ आ रहा है। आप उसके लिए हीलिंग लाइट हो, मतलब आप उसके लाइफ में हीलिंग लाते हो, एक सूदिंग सी फीलिंग जिसको आती है, मतलब एक सॉफ्ट फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग, एक सपोर्टिव फीलिंग, एक लविंग एंड एक क्या कहेंगे उसको हम, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी फीलिंग होती है, काइंडनेस वाली, मतलब करुणामयी जो फीलिंग आती है, तो वो आप ही के साथ आती है उसको, और बाकी सारी चीज़ें भी रहती है ना, बाकी भी तरह की फीलिंग्स होती है। पर उनको ना एक सपोर्टिव और एक अच्छा जो फीलिंग आ रहा था ना कल तक या जब तक आपसे बात हो रही थी, वो अभी नहीं आ रहा है उनको। ठीक है, तो ये बात है। तो आप उनके लाइफ का हीलिंग लाइट हो, वो अब समझ रहे हैं जब आप उनसे दूर हो गए। आप जब तक उसके पीछे भाग रहे थे, उसको कॉल पे कॉल, मैसेज कर रहे थे, तब तक उसने आपको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आपने जैसे उसको आईना दिखा दिया कि देखिए आप ऐसे हो, आपने ये चीज़ें की है, आपने मैसेज किया हो, कॉल करके बताया हो, वॉइस मैसेज किया हो, या किसी के थ्रू उसको बताया हो। ठीक है, किसी भी माध्यम से आपने उसको ये बताने की कोशिश की है कि उसने आपके साथ क्या क्या किया और आपने किस तरह से उसको बर्दाश्त किया। ठीक है, और उसके बाद भी आप उसके साथ स्टैंड किए, जबकि उसके पास कुछ नहीं है ऐसा कि आप उसके साथ या कोई भी उसका साथ दें इन परिस्थितियों में, फिर भी आपने दिया, लेकिन उसने उसकी वैल्यू नहीं की। अब वक्त निकलता जा रहा है और कहीं कहीं पर तो आपने शायद मूव ऑन करने का सोच लिया है, अगर वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन सिचुएशन आपको कन्फर्म पता है वहाँ की बात, और कहीं पर आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो, इसकी बातों से ही फ्रस्ट्रेट हो गए हो, ये बात है। देखिए आपकी इमोशनल डेप्थ और इंट्यूटिव प्रेजेंस जो है, तो अब उसके लिए, आपके पार्टनर के लिए एक मिस्ड ब्लेसिंग जैसी लग रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसने आपको खो दिया है, बहुत कुछ बोल बोल के, इतना तकलीफ़ दे दे के आप उसी के साथ थे, पर
फाइनली आपने अपना डिसीजन ले लिया है या आप अपने आपको उससे दूर कर रहे हो। बार बार इंसल्ट, बार गलत बोलना, बार बार कुछ भी बोल देना। एक जनरल बात बता रही हूँ, किसी किसी के यहाँ ये चीज़ हो सकती है कि वो इतना आपको सब करते हैं और उसके बाद में भी आपसे कुछ लेने की उम्मीद रखते हैं कि आप कुछ दोगे उसको। हाउ, कैसे पॉसिबल है? तो ये बात है। तो उसको लग रहा है अभी कि ये ब्लेसिंग था, गॉड की तरफ से उसको मिला था। आप मतलब आपका प्योर लव, आपका सपोर्ट, आपके इमोशंस, ये सारी चीज़ें जो थी, आपका काइंडनेस, ये उसके लिए ब्लेसिंग था, पर उसने खो दिया है वो अभी। ठीक है। और वो आपके इमोशंस जो है, वो आपके इमोशंस की गहराइयों को अब समझ रहे हैं, मतलब ठीक है। और वो आपकी इमोशंस की गहराइयों को अब समझ रहे हैं, लेकिन शायद देर से समझ रहे हैं, देर हो चुकी है अभी, ऐसा उसको लग रहा है। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया, समझना था तो पहले क्यों नहीं समझा। आपकी भी बात सही है, इतने तो वो डम्ब है नहीं, पर फिर भी क्या होता है ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर आपको इसी के साथ आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा आपने भी फिर एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब उनकी करंट लाइफ सिचुएशन कुछ इस तरह से है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये जो एनर्जी है, तो बाहरी दुनिया में सक्सेसफुल दिखने की या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ईगो ड्रिवन मास्क, कि बाहर की दुनिया में। अब ये क्वीन है या किंग है, ये सिर्फ एनर्जी करके लीजिएगा। ऐसे क्वीन है तो ये फीमेल ही है, अब किंग आया तो मेल ही है, ऐसा नहीं है। हाँ, एनर्जी वाइज लेना इसको। तो देखिए यहाँ पर बाहरी दुनिया के सामने आपके पर्सन जो है सक्सेसफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो मास्क लगा के घूम रहे हैं, ईगो ड्रिवन मास्क जिसको कहेंगे हम। क्या है, मैं तो बहुत कुछ हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत पैसा है, जबकि कुछ नहीं है। एक पर उनको बहुत बेसिक नीड के लिए भी आप पर डिपेंड रहना पड़ रहा हो, या किसी और पर। बहुत ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में है, हो सकता है उनके कोई रिलेटिव हो, है ना, फीमेल है पर रिलेटिव है, कोई बड़े हैं जिनके इन्फ्लुएंस में ये रहते हैं, जो बहुत आपके पर्सन जो उसके इमोशनली और फिजिकली उसके इन्फ्लुएंस में रहते हो, ये हो सकता है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी इशू है वहाँ की बात रहेगी, जिनको कंफर्म पता है। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा आपके पर्सन का ये ओवरऑल। अभी ये जो भी टाइम चल रहा है, ये 10 दिन में ये चीज़ें रहेगी। काफ़ी लोगों के साथ अभी हो रहा होगा, काफ़ी लोगों के साथ बाद में भी हो सकता है, एनर्जीज है। तो ओवरऑल ऐसा है, दिल से तो दिल से तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, मतलब बिल्कुल ही, और रिग्रेटफुल एंड गिल्टी एनर्जी में है। ठीक है, आपकी एब्सेंस उसके लिए एक इमोशनल वॉइड बन चुकी है। वॉइड इन द सेंस खालीपन, खोखलापन जिसको बोलते हैं ना हम, उस तरह से। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, ये चली गई, चला गया, तो अब इमोशनल सपोर्ट भी गया, जो प्योर इमोशंस, प्योर लव जो था वो भी नहीं बचा। ठीक है, लेकिन अभी भी आप अपने ईगो और एक्सटर्नल इमेज को मेंटेन रखने के लिए लगे हुए हैं, उसमें ही लगे हुए हैं। ठीक है, ये बात है, वो किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हैं। आप उसके सबकॉन्शियस में अभी भी क्वीन ऑफ कप्स जो है, या किंग ऑफ कप्स बोलो, ठीक है, आप उसके, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में अभी भी क्वीन या किंग की तरह अभी भी वही हो। लव एंड पीस का जो रूप होता है ना, वो लेकर बसते हो आप उनके भीतर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है द स्टार कार्ड के साथ एक्वेरियस। ठीक है, चलो, आपके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है, ठीक है, विथ प्रूफ, तो आप इसे देखिए। अदरवाइज डाउट के बेस पे तो बिल्कुल भी इसे ना देखें, इस पार्ट को, और इसके बाद का देख लीजिएगा। डाउट के बेस पे कुछ भी इस तरह का देखना ही ठीक होता है। डाउट के बेस पे कुछ नहीं देखना है, इस तरह की कुछ रीडिंग्स होती है तो उससे आपकी भी हेल्थ ख़राब, उनकी भी, है ना, दिमाग ख़राब होता है फिर। चलो देखते हैं, जिनको कंफर्म पता है, तो थर्ड पार्टी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपके पर्सन और उसके बीच का रिश्ता कैसा है या कैसा रहेगा नेक्स्ट 11 डेज़, क्या चल रहा है वहाँ पर। क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपको ज़्यादा चीज़ें पता है भी और नहीं भी, कुछ दिखता है तो कुछ दिखता है भी नहीं, है ना, ये बात है। ओके, आपके सामने कार्ड्स आए हैं। इनोसेंस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? ओके, ये आउटसाइडर का कार्ड ना मेरे हर थर्ड पार्टी के रीडिंग में आ रहे हैं। अच्छा है, सारे लोगों के लाइफ से थर्ड पार्टी जो लोग हैं ना, वो हट जाएं तो बेहतर ही है, अच्छा हो जाएगा। वैसे हो जाएगा तो कितनी तकलीफ़ होती है, ये थर्ड पार्टी कर्मा क्रिएट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर और वो थर्ड पार्टी जो है, ठीक है, वो जो थर्ड पार्टी है वो बहुत इमोशनली मैनिपुलेटिव पर्सन है। वो मेल है चाहे फीमेल है, और बहुत क्लिंगी भी हो सकती है या सकता है। मीन्स चिपकू टाइप के नहीं रहते लोग, या किसी बात को, एक बात को पकड़ के बैठ जाएंगे, उसी पर चिपक के रहेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब लेटिंग गो और यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ एंड एग्जॉशन की जो एनर्जी है,
ठीक है, ये तीनों कार्ड्स जो है तो वही बता रहे हैं कि ये जो भी कोई फीमेल है या मेल है ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है इमोशनली, ठीक है, और छोड़े नहीं जा रही या छोड़ नहीं पा रही। मतलब कैसे है कि ये जो पर्सन है वो फीमेल है या मेल है, उसको एक तो छोड़ना है, एक तो वो छूट नहीं रही है आपके पर्सन से, या फिर वो मतलब आपके पर्सन छोड़ना नहीं चाह रहे उसको भी। कभी सोचते इसको छोड़ दूँ, फिर छोड़ नहीं सकते हैं, या फिर वो छूट नहीं रही है। दोनों चीज़ें हो सकती है, कहीं पर एक इस तरह से एनर्जी है ना। तो लुक वाइज या एनर्जी वाइज ऐसा लगता है ये जो भी कोई है मेल फीमेल पेल, ड्रेन्ड और थोड़ा टायर्ड एंड एज्ड फील करती है, ठीक है, मतलब या करता है। ये जो कोई पर्सन है इसका जो रूप रंग है ना वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कैसा है या कैसी है या कैसे हो सकते हैं, आपने देखा भी हो या ना भी देखा हो। पेल है, ड्रेन्ड है, थोड़ा टायर्ड, और एज जो रहता है ना उम्र बढ़ जाती है तो इंसान बहुत अपने आप को बुज़ुर्ग समझने लगता है या फिर थका हुआ सा महसूस करता है, अंदर से पूरा ड्रेन्ड होता है, कुछ नहीं बचता है उसमें, और पेल, बिल्कुल कोई तेज नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, ठीक है, इस तरह का। और वो बहुत ज़्यादा खुद को मतलब बड़ा फील करती है या करता है इस तरह से, ठीक है। हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव रहे होंगे या उस तरह के फ़ोटोग्राफ्स डाले होंगे या दिखे होंगे। वैसे बहुत लोग होते हैं कुछ टाइम के लिए कुछ अपने फेस पे मेकअप करा के आ जाते हैं और नहीं तो कुछ लोगों का ऐसे होता है, अगर बहुत सारे सालों से आपके आने के पहले से अगर ये रिश्ता इनका चल रहा है तो पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी वो या होगा, ठीक है। अब नहीं है, लेकिन अब किसी हाल कारणवश किसी या फिर कुछ और भी इश्यूज़ रहते हैं कि उनका वो पहला चार्म नहीं रहता है, ठीक। तो वो जो भी कोई है बिल्कुल फीके हैं। जैसे आपके पर्सन ने कभी आपको बोला होगा कि तुम बिल्कुल फीकी हो या तुम बिल्कुल फीके हो किसी पर्सन के सामने, थर्ड पार्टी के सामने इस वाले, तो वो खुद ही फीकी है या फीका है, ठीक है। और बहुत मैनिपुलेटिव है। ऐसे लोग जो रहते हैं ना जो इस तरह से सब कुछ हार के बैठ जाते हैं ज़िंदगी में, पैसा होता है इनके पास या कभी वो भी नहीं होता है, लेकिन बहुत इस तरह के रहते हैं। तो ये जो भी कोई पर्सन है, मेल है या फीमेल है, तो वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, अभी नहीं दिखते हैं, पहले रहे होंगे अभी नहीं है, ठीक है। इमोशनली वॉर्न आउट लगते हैं ये जो भी कोई है, मतलब थक गए हैं इमोशनली पूरे तरीके से ऐसे। और मैंने बोला जैसे कि पेल है, मतलब वो तेज वेज कुछ नहीं है, बिल्कुल डाउन है। तो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसमें कुछ अभी वो बचा नहीं है, चार्म नहीं बचा है। तो इसका एनर्जी और आपके पार्टनर का एनर्जी बॉन्ड जो है वो टॉक्सिक कॉम्प्रोमाइज़ पर टिका हुआ है। इसलिए क्योंकि आपके पर्सन ने शायद उससे पैसा लिया हो या फिर आपके पर्सन ने उसको पैसा दिया हो। ये पैसे वाली बात लग रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ना खुशी है इसमें, ना पूरा तोड़ने का करेज है। आपके पर्सन उसको पूरी तरीके से छोड़ देना चाहते हैं, पर अब ऐसा है कि वो छोड़ इसलिए नहीं पा रहे हैं, हो सकता है इनका पैसा फंसा है या इसने उनसे पैसा लिया है, ये बात भी हो सकती है। तो वो छोड़ नहीं पा रही है या ये छोड़ नहीं पा रहा है, ये चीज़ें हो सकती है। और इसके बीच में पैसा बहुत बड़ा मैटर है, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसा लग रहा है। पेंटिकल्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग लग रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो इमोशंस है ना, वो अलोननेस, गोइंग विद द फ्लो, मोमेंट टू मोमेंट, द आउटसाइडर, ये जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो ये कार्ड्स यहाँ पर इस तरह से है कि दोनों इमोशनली अलोन फील करते हैं एक साथ रिश्ते में होते हुए भी, और कनेक्टेड, बिल्कुल अंदर से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। वो ऊपर ऊपर से दिख रहा होगा पर अंदर से डिस्कनेक्ट है। टेम्पररी अटैचमेंट हो गई थी, क्योंकि वो नहीं होता है, हम बहुत प्रॉब्लम में होते हैं और कोई आकर हमें पैसे दे देता है या कुछ हेल्प कर देता है या देती है, तो हमें बहुत ऐसा लगता है कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है। पर आप और हम जैसे लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं, ये तो गॉड करते हैं, गॉड ने इसको भेजा है, ठीक है, थैंक यू। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि चंद रुपयों में ये हमें हमारा पूरा टाइम खरीद रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये थिंकिंग जो है ना, आपके पर्सन इतने मैच्योर्ड लेवल पर जाकर थिंक नहीं कर सकते हैं, वो वही के वही सोच रहे होंगे उस वक्त जब इस रिश्ते में आए होंगे। किसी के लिए हो सकती है ये बात, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, कोई और भी वजह हो सकती है, ठीक है। चल रहा है, चलने दो वाली एक एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है, जिसमें रियल डेप्थ नहीं है, बस चल रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो। अब आपके पर्सन जो है खुद को आउटसाइडर जैसा महसूस करते हैं उस कनेक्शन में, खुद को ही बाहर वाला समझ रहे हैं या बाहर वाली, इस तरह से, ठीक है। एक दूसरे के साथ रहकर भी इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है इन लोगों को। बीच बीच में आपके पर्सन उससे मिलने भी जाते होंगे या ऑनलाइन या कॉल पे बात होती होगी, अगर ये ऑनलाइन है रिश्ता। तो ये जो है ना बॉटम ऑफ द डेक में आया है, और देखो गिल्ट के एनर्जी में है। वो चाहते हैं वहाँ से फ्री हो जाए आपके पर्सन। कभी कभी थर्ड पार्टी भी ऐसा चाह लेती है, दोनों भी चाहते हो, ठीक है। गिल्ट के एनर्जी में है। और ये पास्ट लाइफ का जो कार्ड है, तो ये एक स्पिरिचुअल लेयर पे हम बात करते हैं, स्पिरिचुअल कार्मिक लेयर। तो ऐसा है कि ये रिश्ता एक कार्मिक डेप्थ का पार्ट है। ये कार्मिक, इनका कर्मा कुछ इससे बंधा हुआ था, इसलिए ये रिश्ता है इनके लाइफ में, या आई है, ये आया है ये पर्सन, ठीक है। शायद किसी पास्ट लाइफ में इनकम्प्लीट कार्मिक पैटर्न था जो अब कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अब ये रिश्ता जो है रिलीज मोड में है, ठीक है। इसीलिए लेटिंग गो का कार्ड भी आया है,
ठीक है, फर्स्ट कार्ड। अब देखिए यहाँ पर कि आपका जो सोचने का तरीका है ना, उस पर भी आपने थोड़ा ध्यान देना है। कोई आपको कुछ बोल दे और आप सुन रहे हो, ऐसा ना करें। ऊपर से आपको इन दिनों कुछ विजन्स आ सकते हैं, कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगा। थोड़ा सा ना यहाँ पर एक तामसिक एनर्जी मुझे फील हो रही है। वो जो थर्ड पार्टी कोई भी हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन तमस की भावना होती है ना, तामसिक, वो है, सात्विक एनर्जी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा कि जो भी कोई फीमेल है, मेल है, वो इमोशनल बर्डन, कार्मिक क्लिंग जैसे है, मतलब उसी तरह के है उनका नेचर, सिर्फ चिपके रहते हैं और बेवजह का चिपके पड़े हैं इस तरह से, और एक इमोशनल बर्डन जैसा बन गया है ये रिश्ता इनके लिए। और उनका जो बॉन्ड है वो टॉक्सिक कॉम्प्रोमाइज़ या लोनलीनेस से भरा हुआ है। ठीक है, ये टॉक्सिक कॉम्प्रोमाइज़ या लोनलीनेस से भरा हुआ है। इसके पीछे ये कार्ड है, देखिए। अब आपके पर्सन जो है खुश नहीं है इसमें, लेकिन अब क्या होता है ना, कुछ बातें ऐसी होती है कि वो खुद की गलतियाँ होती है, अब क्या करें इस तरह से, और आपको बहुत कुछ बोल देते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है। आप तो इतने अच्छे से रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो, लॉयल रहते हो, अपने तरफ से हर तरह की कोशिश करते हो, प्रेयर्स करते हो, इसकी केयर करते हो, उसके साथ भी रहने को रेडी हो, लेकिन आपके साथ क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, आपको समझा नहीं है ये अब तक। क्योंकि इतने तो गलत लोग हैं इनके लाइफ में, ये थर्ड पार्टी भी तो इस तरह की है या तरह का है, फिर क्यों। एनर्जी डिप्लीशन में है, मतलब खाली हो रही है, आपके पर्सन की एनर्जी वहाँ से डिस्कनेक्ट होने को है, वहाँ से खाली हो रही है, रिक्त हो रही है उससे, ठीक है, उस पर्सन की एनर्जी से। अब डिवाइन का प्लान ऐसा है कि इस बॉन्ड को है ना रिलीज़ करने का तरफ जा रहा है, ठीक है, ये बात रहेगा। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का क्या होगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्बो, द आर्किटेक्ट, ओ फेटेड मीटिंग एंड विशेष फुलफिल्ड। वाओ, आपकी विश है उनसे मिलना या उनकी विश है आपसे मिलना, तो वो विश उनकी पूरी होने वाली है आपके पर्सन की। आप भी चाहते हो अपने पर्सन के साथ एक बार रूबरू होकर बात करना या उससे कुछ बताना, उससे पूछना, तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हो। इन दिनों वैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो प्लान बनाएंगे आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। एकदम से तो कोई एक्शन नहीं ले सकते, प्लान तो लगेगा उनको, क्योंकि इतना सब मेजअप करके रखा है उन्होंने, ठीक है। क्या रखा है उन्होंने, देखो क्या क्या करके रखा है। जहाँ थर्ड पार्टी इशू है, लवर पर्सन वाला, वो तो है ही, वो तो दिख ही रहा है, पर नहीं दिखने वाले इश्यूज़ भी क्या कम है। मेंटल टॉर्चर करना, बातें छुपाना, बताना नहीं, गायब हो जाना, साइलेंट जोन चले जाना, किसी और की बातों में आ जाना, अपने ही कुछ लोगों के बातें सुनना और आपको साइड कर देना, ठीक है, इंसल्ट करना, अब्यूज़ करना, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो इतना सब कुछ करके रखा है। किसी किसी के पर्सन की अलग अलग बात भी हो सकती है, किसी ने कुछ ज़्यादा किया ही ना हो और किसी के पास बहुत सारी चीज़ें हो, ठीक है। तो देखिए अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, सबके पर्सन सेम नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पर ऐसा है, सबके पर्सन की सिचुएशन या उनके जो नेचर है वो सेम तो नहीं हो सकता, पर आपके लिए देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो अभी कुछ प्लान बनाएंगे आपके तरफ आने के लिए, आपसे दोबारा कनेक्ट करने के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। मतलब किस तरह से बात करनी है, क्या करना है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, किस तरह से ये रिएक्ट करेगी या करेगा, इस तरह से सारा सब कुछ सोच समझ कर आपके तरफ कोई कदम उठा सकते हैं, अप्रोच करेंगे। इनडायरेक्टली पॉसिबल है कि पहले तो वो इनडायरेक्टली ही मतलब आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, ये है। अब फेटेड मीटिंग, सोल लेवल पुल अभी भी जिंदा है, मतलब सोल लेवल पुल जो है उनको उनकी सोल जो है वो आपकी तरफ पुल करती है, एक तरह से खिंचाव महसूस करती है, ठीक है, और आपके तरफ से उसको भी खिंचाव महसूस होता है। अचानक कोई इस तरह से ऑनलाइन इंटरेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। प्लान नहीं होगा बट डिस्टाइंड ज़रूर है ये कि आपका ऑनलाइन बात हो सकती है। अगर ऑनलाइन या कॉल पे बात होती है तो आप मिल भी सकते हो, पॉसिबल है, एक ही शहर में रहते हो तो, ठीक है। यूनिवर्स जो है इस बॉन्ड को एक क्लोजर या कार्मिक टर्न ज़रूर देंगे अभी आने वाले टाइम में, ये बात है। चाहे वो कन्वर्सेशन हो या आप दोनों के बीच कोई एनर्जेटिक शिफ्ट हो सकता है, ये किसी के लिए बात रहेगी। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी ये बात रह सकती है। विशेष फुलफिल्ड जो यहाँ पर कार्ड आया है, आपके तरफ से अगर वाइब्रेशन हाई रखो तो वो आपसे कनेक्शन रिस्टोर करने की विश रखेगा। आप अपने वाइब्रेशंस को डाउन मत होने दो, वाइब्रेशंस हाई रखिए अपने पॉजिटिवली, ठीक है, अगर आप चाहते हो इसके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अभी भी वो अपने ईगो और डिज़ायर्स के बीच में जूझ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, मेल है चाहे फीमेल है। अब 4 ऑफ वर्सेस की भी एनर्जी यहाँ पर है, चेंज द सीज़न का कार्ड आया है। तो आप दोनों के बीच में तो इमोशनल रिबर्थ या किसी ओल्ड इमोशन का रीसर्फेसिंग हो सकता है, ठीक है, ये बात भी है। कुछ पुरानी बातें याद आ जाए, पुराना लव, केयर, कंपैशन आपका, आप कितने अच्छे से बात करते हो, कितने अच्छे हो आप, वो सब उसको याद आ जाए, तो ये हो सकता है, ठीक है। साथ में उसको ये भी याद आएगा कि उसने कितना गलत किया है। तो ये जो सब कुछ है ना, अब देखिए 7 ऑफ फोर्सेस की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये दोनों कार्ड मिलके, कि आपके साथ वो इनजस्टिस हुआ है,
जो इन्होंने किया है वो इनजस्टिस हुआ है, उसका एनर्जेटिक करेक्शन शुरू हो चुका है अभी, ठीक है। ये आपके लिए बात रहेगी, ठीक है। आपके पर्सन जो है अपने एक्शंस का इनर गिल्ट या कॉन्सिक्वेंस फेस करेंगे। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे मतलब क्या है कि परिणाम फेस करेंगे। उन्होंने जो भी अब तक किया, आपके साथ गलत चीज़ें की है, उसको खुद को अंदर से गिल्ट फील होगा। गिल्ट फील नहीं होता है तो गिल्ट फील कराने वाले या मिरर दिखाने वाले कोई ना कोई उसके लाइफ में ज़रूर आएंगे, ये बात है। या उसको खुद ही फील हो जाए तो अच्छा है। तो यूनिवर्स आपको जस्टिस दिलाने के लिए उसके थ्रू कुछ स्टेप ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। आप भरोसा रखिए ऑलमाइटी गॉड पर, यूनिवर्स पर। ये बात है कि आपको जस्टिस दिलाने के लिए आपके पर्सन के थ्रू कुछ स्टेप ज़रूर दिखाएंगे वो यूनिवर्स। कुछ तो होता हुआ आपको नज़र आएगा कि उसमें बदलाव, उसकी तरफ से कोई सॉरी आ जाए, कुछ मैसेज आ जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली या किसी सिंक्रोनिसिटी के ज़रिए आपको ये चीज़ें पता चले, जैसे रिपीटेड नंबर्स हो या डायरेक्टली वो बोल दे कुछ, ये भी चीज़ें हो सकती है। या फेदर्स दिखने लगे आपको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको एक कहीं ना कहीं पर एक डायरेक्शन में ले जा रहा है यूनिवर्स, कि देखो ये हो रहा है, तुम्हारे पर्सन से ये आने वाला है, इस तरह से। तो वो भी बात रहेगी। अब शॉर्ट में ऐसा रहेगा यहाँ पर कि आने वाले टाइम में ना आपके पर्सन जो है वो प्लान बनाएंगे आपसे कनेक्ट करने का। हो सकता है आपसे मिलने का प्लान बना ले, कोई अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, या सिंक्रोनिसिटीज़ भी आपकी बढ़ सकती है, जैसे कि रिपीटेड नंबर्स दिखना, बहुत सारे फेदर्स देखना, रोज़ फेदर्स देखना, वाइट वाले या ब्राउन एंड वाइट, इस तरह के, ठीक है। कलर्स एक जैसे रेनबो की तस्वीरें दिखना इधर उधर, या सचमुच का रेनबो भी आपको बार बार दिखे, ये हो सकता है। कोई कलर आपको बार बार दिख रहा है, जैसे ग्रीन कलर बार बार दिख रहा है तो हार्ट चक्र का कलर है वो, इस तरह से सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है। तो आपके और उसके बीच में कार्मिक बैलेंस फेज एक्टिव हो चुका है अभी। पास्ट लाइफ का कुछ बर्डन उसे कुछ एक्शन लेने पर मजबूर करेगा, ठीक है, चाहे वो गिल्ट से हो या सोल पूल से, ठीक है। ये बात रहेगी। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ ठीक ही होता है। और नेगेटिव ज़्यादा सोचोगे तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती है। फिलहाल आपकी एनर्जी थोड़ी सी रेस्टलेस रह सकती है, ठीक है। बेचैनी सी लगेगी, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं है, पर हो रहा है। और स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। खान पान पे ध्यान रखिए अपने, और टेंशन कम लीजिएगा, सब ठीक होगा। फिर टेंशन के वजह से सारी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं और सारे बाकी के बर्डन भी बढ़ते हैं। देखिए आप टेंशन लोगे यहाँ पर, वो वहाँ बैठा है या बैठी है, तो उसको क्या समझ में आ रहा है, उसको तो लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, इसीलिए टेंशन मत लो। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए हम कुछ लवी दवी से कार्ड्स यहाँ पर मैंने पुल किए हैं, ये अपने आप आ रहा है। चलो ले लेते हैं। रिस्टार्ट, एक रिस्टार्ट होगा आपके रिलेशनशिप में, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। एवरी एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज़ अ फ्रेश बिगिनिंग इन लव। तो आप उसको फॉरगिव कर दो, उसने जो भी कुछ गलत किया है। अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है और फॉरगिव करने वाली बातें हैं, मतलब माफ़ करने लायक है, तो माफ़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस, तो यहाँ पर देखिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, मतलब दिखने वाले ट्रांसफॉर्मेशन जो रहेंगे वो हो गए। एक रीबर्थ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। शील्ड, फाइंड प्रोटेक्शन इन लव, बी ईच अदर्स शील्ड। एक दूसरे को शील्ड करो, एक दूसरे को प्रोटेक्शन दो। सबसे पहले आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो एनर्जी लेवल पे प्रोटेक्शन खुद भी लो, अपने लोगों को भी दो और अपने पार्टनर को, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को भी दो, ठीक है। और सब लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपने लव को प्रोटेक्ट करो, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो। कैसे? तो पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, ठीक है। ये बात है, गार्ड करना है, उसकी तरफ ध्यान देना है, उसको अकेला नहीं छोड़ देना है, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। हाँ, बहुत सारे इश्यूज़ हो गए हैं और बिल्कुल मिल ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, तो बात और है। गार्डियन, गार्ड ईच अदर्स हार्ट एज प्रेशियस ट्रेजर्स। देखिए एक दूसरे के दिल को संभालिए, समझो एक दूसरे को, वो सही है। आप सोचो कि मैं ही संभालूँ, फिर से मैं ही झुकूँ उसके सामने, झुकने वाली बात आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार ऐसा करने से उसको ऐसा अभी एक गलत फहमी हो गई है आपके पार्टनर को कि वो हमेशा सही रहते हैं और आप ही गलत हो, इसलिए झुक जाते हो। ये होता है बार बार। अगर हम ऐसा करें तो वही क्या, दुनिया में कोई भी रहे तो यही सोचे कि हाँ गलती मतलब मेरी थी ही नहीं, इसकी थी, और थी भी तो बहुत थोड़ी सी थी, इसको तो कुछ लगा ही नहीं, ऐसे। पर बहुत बड़ी बात नहीं हुई है, बातें आगे ज़्यादा बढ़ानी नहीं है और बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है, तो इसे आप यहीं पे स्टॉप करके नॉर्मल हो जाओ तो सही है। आंसर द कॉल। व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आपकी सोल क्या कह रही है, आपसे क्या कहने को कह रही है, आपकी सोल वॉइस की ज़रूर सुनना है आपने। अगर आपको अंदर से आपकी गट फीलिंग से आपकी सोल वॉइस ये कह रही है कि नहीं, उसको कॉल करो, मैसेज करो, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं, मैंने अभी शांत रहना ही ठीक है, मैंने प्रेयर्स किया है, इसके लिए प्रोटेक्शन भी ले लिया है, बस हो गया, तो वो भी ठीक है। ब्रेक द चेन, जो अब तक चलते आ रहा है उसको ब्रेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पर। ये चल रहा है, चलने तो 2 साल से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है आपका रिश्ता, जब का भी है, या 6 महीने का क्यों ना हो, लेकिन जो चल रहा है, चलने दे वाली एनर्जी में ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते हैं, है ना।
वक्त अपना काम कर रहे हैं। हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, मिरर। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को मिरर करोगे और एक दूसरे को ट्रिगर करोगे बेवजह का, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे ट्रिगर से खुद को हिलने मत देना, मतलब खुद को डिस्टर्ब मत होने देना ऐसे ट्रिगर से, और खुद को बैलेंस रखने की कोशिश भी करना। रेजिलियंस, राइज अबाउट द ट्रिबुलेशंस, जो भी रुकावटें बीच में आ रही है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है अभी। एपिफेनी, सीक क्लैरिटी, तो सच्चाई तो आपके साथ है ही, अब क्लैरिटी भी देखिए कितनी मिल रही है आपको, उस हिसाब से स्टेप्स लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।